हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड के लिए क्लास 9th मैथ्स में यानी गणित में जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति में। तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जितनी भी संख्याओं के प्रकार है, संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे नंबर के बारे में, जो पहला चैप्टर है उसमें जितने प्रकार के नंबर आते हैं उन सभी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो क्लास 9th का फुल सिलेबस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कर लेना। ठीक, तो आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार, उनकी परिभाषा। तो यहाँ पे जो 9th के लेवल, यहाँ पे मैंने सभी नंबर के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन मैं उन मेन पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो क्लास 9th के लेवल के हैं। ठीक है, यानी जो क्लास 9th के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो सबसे पहला आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, सभी को पता होगा। ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट यहाँ पे याद रखिएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर है सभी को, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकेंड पॉइंट है पूर्ण संख्या। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट दिया गया पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, आपको इंग्लिश में भी दिया है जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी होती है, अगर इसी में जीरो शामिल कर लिया जाए तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक को ऐड कर दिया जाए तो यही आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। फिर से बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और पूर्ण संख्या वो जीरो उसमें ऐड कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। तो आपने पढ़ा होगा जिन संख्याओं को 2 से मतलब डिवाइड करने पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होती। ये तो हो गया छोटी क्लास के लिए, क्योंकि छोटी क्लास में छोटे छोटे नंबर आते हैं। बाय द वे आपको नंबर 4 से 6 नंबर का मिल गया, तब क्या 2 से डिवाइड करोगे, चेक करोगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको पता होगा इकाई यानी कि यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस। जैसे कोई नंबर है 24, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4। तो याद रखिएगा, ऐसी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस 0 यानी इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई संख्या है तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0, ये तो है ही, देखो यूनिट प्लेस, ये इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0, मतलब नंबर इन्हीं में से आ रहा है, मतलब 0 नहीं, 0 तो इसमें आया था, ये आपका 2 आ रहा है, तो इन्हीं में से आ रहा है। देखिए यहाँ 2 है, फिर इसके बाद 4 है, 4 है, और यहाँ पे जैसे मैंने ये नंबर लिया था, तो अब आप आसानी से बता सकते हो, ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें से देख लीजिए 6 आ रहा है, अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे 6 है तो ये क्या होगा, सम संख्या होगी। सिमिलर वे में आपका विषम संख्या है। विषम संख्या में बोला जाता है छोटी क्लास में कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 3, 5, 7। तो इसको भी याद रखिएगा, जिसका इकाई का स्थान 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये नंबर इकाई के स्थान पे है, जैसे 29 तो 9 है, 21 ये 1 है, देखिए 1, 9 आ रहा है ना, तो ये सभी विषम संख्या है। जैसे 37 ले लिया, ये विषम संख्या है। क्लियर है, तो ये सब 9th क्लास के सिलेबस में है, इसलिए मैं इन सब को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या, यानी कि जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या ज़्यादा सुना जाता है। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, मतलब मल्टीपल जिसे बोलते हैं। जैसे 4 है तो 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब एक और खुद को छोड़कर, जैसे 4 है तो 4 से तो होगा और 1 से तो होगा, लेकिन 2 से भी हो जाएगा। मतलब एक और खुद संख्या को छोड़ करके अगर किसी और संख्या से भी डिवाइड हो रही है तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 है तो 6 को हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
फिर इसके बाद है रूढ़ या अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या यानी प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। मेन पॉइंट ये पूछा जाता है अभाज्य संख्या, और कभी कभी रूढ़ संख्या आ जाए तो मतलब वही होता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं में एक या उन संख्याओं के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, यानी कि जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 11 है, 13 है, ये सभी नंबर जो हैं खुद से, मतलब 7 1 से होगा और 7 से होगा, 11 है तो 1 से होगा, 11 से होगा, 13 1 से होगा और 13 से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो तो आपकी क्या संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और जो 2 है ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी संख्या है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। बस 2 ऐसा है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये भी 9th क्लास में कभी कभी पूछा जाता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आता है ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें मतलब जो ऐसी 2 संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, मतलब 1 से और खुद से। तो ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, देखो 13 और 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। जैसे 19 और 17, इनमें 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी अभाज्य संख्या है जिनमें 2 का डिफरेंस हो, तो ये आपकी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसमें क्या है? 2 नंबर का एचसीएफ, जैसे हम ले लेते हैं 2 नंबर प्राइम नंबर रहेंगे, मतलब प्राइम नंबर पता है ना, यानी कि अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से हो, ठीक है। यानी 2 से जैसे ऐसी संख्या है जो खुद से भाग होने पर कट जाए और 1 से कट जाए, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो सहभाज्य संख्याएं हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ अगर 1, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन बनेगा नहीं, जैसे 3 5 हो जाए, 11 13 हो जाए, इन सब में एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या। फिर इसके बाद देखेंगे वास्तविक संख्याएं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रियल नंबर इम्पोर्टेंट है। रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/5, √3, √9/25, ये सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है। कौन? रियल नंबर। नेक्स्ट अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक। फिर इसके बाद है आपका पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या जिसे बोलते हैं शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह, मतलब शून्य सहित धनात्मक और इसके बाद ऋणात्मक संख्याओं को मिला करके बोला जाता है पूर्णांक संख्या। और ये 2 प्रकार के यहाँ पे बताया गया, पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक 0 से लेके अनंत तक होता है ये, और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है ये आपका माइनस के सभी नंबर होते हैं, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक के नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इसको मैं बता दूं, जो संख्याएं क बाई ख के फॉर्म में, मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और एक पॉइंट ये याद रखेगा, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आप देखिए दिया गया है कि परंतु ख कभी 0 के बराबर नहीं होनी, मतलब जो नीचे वाला, जैसे इन्होंने हिंदी के फॉर्म में लिया है क बाई ख, तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 0/5, तो ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल इस तरीके से देखिए, और याद रखिएगा 0 भी क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है, यानी कि परिमेय संख्या, ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन कराएंगे यही है कि 0 आर रेशनल आर इरेशनल नंबर, ठीक है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ और यहाँ पे ये थोड़ा सा इस बार ये जो ध्यान देने योग्य बात है ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं वो भी सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। फिर अब आपका है यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, ऐसी दशमलव भिन्न जो अशांत व न दोहराई जाने वाली, मतलब रिपीट ना हो। देख रहे हैं ना, इनमें रिपीटेशन हो रहा है, 1 0 1 0 0, एक बार 2 1 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ऐसी संख्या अपरिमेय, यानी कि जैसे √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 और आगे से आता रहता है। √3 का इसी तरीके से नंबर होता है। तो इनका क्या होता है, रिपीटेशन नहीं रहता, या रूट के नंबर हैं ये सभी किस में आते हैं, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याओं में आते हैं, इरेशनल नंबर में। क्लियर है? तो आइए चलते हैं। तो मेनली आपका जो मेन सिलेबस था यहीं तक था, जो आपको पढ़ना रहता है मेन यहीं तक रहता है। लेकिन थोड़ा सा 1 2 पॉइंट और यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल आसान है। ये जैसे क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं पता है, ये सम संख्या 2 4 6 8 10 12 ये सब क्रमागत सम संख्या होती है। क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद संपूर्ण संख्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आता नहीं है सिलेबस में, ये बड़े एग्जाम में आता है जैसे कोई दूसरा एग्जाम हो, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर 1 से 100 तक के बीच 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, 6 और 28। तो याद रखिएगा ये कैसे परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या कैसे लेते हैं। जैसे 6 है तो 6 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी का प्लस अगर इसके दोगुने आता है, जैसे 6 है तो 6 2 जा 12, ऐसे ये 28 है, इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको प्लस करने पर अगर उसका डबल आता है तो ये ऐसी संख्याएं को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने बता दिया है थोड़ा सा। ठीक है, बस ये था मेन आपका, यहीं तक था। अपरिमेय संख्या यानी कि जो इरेशनल नंबर है, मेन सिलेबस आपका यहीं तक था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पहले क्लास 9th के लिए, पहले चैप्टर के लिए पूरा कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप इसको अच्छे से वीडियो 2 बार देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपके एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, नंबर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उनमें आपको आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्लास 9th का जो संपूर्ण सिलेबस का वीडियो है, यानी कि जो सिलेबस आपका फाइनली कितना 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, यूपी बोर्ड में 70 का ही होगा, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, तो उसका लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज अभी इसके वीडियो के बाद ही एक्सरसाइज भी मैं पहले करा रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।